सगी बहन एक रोटी के लिए तरस गई और सगा भाई 8वीं बार उम्रे पर चला गया। बहन ने जब भाई के साथ शिकवा किया तो भाई ने ऐसा सलूक किया अपनी बेवा बहन के साथ कि वो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है। जनाबे अली, उस बहन का आखिर कसूर क्या था? एक तो वो बेवा थी, दूसरा उसके पास पैसे नहीं थे, घर का रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं थे और मालिक हर दूसरे रोज घर पर आकर दस्तक दे रहा था और पैसे मांग रहा था। लेकिन मुसर्रत नजीर इतनी ताकत नहीं रखती थी, इतने पैसे नहीं थे उसके पास कि अपना महीने का किराया दे पाती। लेकिन दूसरी जानब अगर वो अपने भाई पर नजर डालती थी कि भाई इतना अच्छा खासा और ठीक ठाक है, साहिब हैसियत है और उम्रे पर जा रहा है, अल्लाह पाक के घर की जियारत कर रहा है, अल्लाह तौबा कर रहा है, लेकिन उसको मेरा ख्याल जरा भी नहीं है। एक जानब बहन इंतजार कर रही है कि किसी न किसी तरीके पैसों का अरेंज हो जाए, मैं अपने मालिक मकान को अपना महीने का किराया दे दूं, मेरी जान को सुकून हो जाए, या मेरे पास पैसे आए, मैं अपने घर राशन डालूं और एक वक्त की रोटी तो मैं सुकून से खा सकूं। और दूसरी जानब इतनी ही देर में सगा भाई घर में दाखिल हुआ और कहने लगा, मुसर्रत साहबा मैं उम्रे पर जा रहा हूं, मैं 8वीं बार उम्रे पर जा रहा हूं, दुआ कीजिएगा मेरा अच्छे खासे तरीके से कबूल हो जाए और मैं खैर आफियत से वापस आ जाऊं। बहन ने कहा, भाई आपको इस बात का पता है कि मेरे पास मकान का किराया तक नहीं है, मालिक सुबह भी आया था कि मेरे पास किराया नहीं है, अगर आप एक नजर मेरे किचन पे डालें तो आपको मेरे घर में राशन भी नजर नहीं आएगा, तो आप उम्रे पर जा रहे हैं, कुछ मेरी मदद कर दें, अल्लाह पाक आपका उम्रा भी कबूल कर लेगा और मैं भी जिस टेंशन में जिस उलझन में पड़ी हुई हूँ मेरी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। जनाबे अली भाई को जरा भी तरस नहीं आया बहन पे। अल्लाह हाफिज कहा अपनी बहन को, मैं जा रहा हूं उम्रे पे, मेरे पास पैसे नहीं है तुझे देने के लिए, तेरे राशन के लिए, तेरे किराए के लिए, मैं उम्रे पर जा रहा हूं, और उम्रे पर चला गया। बहन पीछे से किराए के लिए पैसे इकट्ठे कर रही है और भाई साहब उम्रा करने जा रहे हैं। अब बहन दिल बर्दाश्ता हो गई, नहीं बर्दाश्त हुआ, कब तक अपने अंदर छुपा के रखती, कब तक अपने आप पर ये बर्दाश्त करती। अब साथ ही साथ मुसर्रत नजीर बलोचिस्तान के उस इलाके की रहायशी है जहां पर खवातीन के लिए एक NGO बनाई हुई थी, यानी खवातीन की मदद करती थी। इसने कभी अपना पेट नंगा नहीं किया था, यानी किसी को किसी के आगे मदद के लिए सवाल नहीं किया था, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था कि मुझे पैसे दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन इस औरत ने कभी भी अपनी कमजोरी लोगों के आगे नहीं बताई थी। इसने हमेशा यही कहा कि मैं बहुत ठीक हूँ, मेरी अच्छी जिंदगी गुजर रही है, बहुत खुश हूं मैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जब उसके घर पे नजर डाली जाए तो जनाबे अली मुसर्रत नजीर के पास घर का एक माह का किराया तक नहीं था। अब भाई उम्रे पर चला गया, पीछे से बहन ने किया क्या, दिल बर्दाश्ता होकर, हो सकता है कि भाई से इसने पहले भी कई दफा पैसे मांगे हो, लेकिन भाई ने कभी भी अपनी बहन की मदद ना की हो। अब मुसर्रत नजीर ने किया क्या, सोशल मीडिया की ID पर जहां वो अपनी प्रोफाइल यूज करती हैं फेसबुक पर, वहां पर अपनी एक पोस्ट लगा दी और कहा कि मेरे पास घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं है, और दिलचस्प चीज ये है कि मेरा सगा भाई 8वीं बार उम्रे पर चला गया है। अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने के लिए ऐसे भाई भी आज दुनिया में मौजूद हैं। अब जनाब भाई ने बहन की सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट देख ली, अल्लाह के घर में रहते हुए देख ली, और हो सकता है वहीं पर इरादा बना लिया हो कि मुसर्रत नजीर का अब काम तमाम कर देना है। इसने इतनी हद कैसे पार कर ली, आखिर इतनी हिम्मत इसमें आ कैसे गई। अब जनाब भाई ने अपना उम्रा मुकम्मल किया, वापस आया, वापस आकर अपनी बेगम के साथ प्लान किया और कहा कि मुसर्रत ने अच्छा नहीं किया, मुसर्रत ने मुझे सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश की है। आप एक लम्हे के लिए सोचें, उम्रे तो इस वक्त फैशन बन चुके हैं जनाब अली, माजरत के साथ। आपके पास अगर पैसे हैं, आपने एक उम्रा कर लिया, 2 उम्रे कर लिए, आपके पास इस्तात है, तो आप देखें कि आपके हमसायों में कोई भूखा तो नहीं सो रहा, आपके रिश्तेदारों में कोई भूखा तो नहीं है, या किसी को राशन की जरूरत तो नहीं है, या किसी को पैसों की जरूरत है तो आप उसकी मदद कर दें। लेकिन अगर रिश्तेदारों में कोई भूखा हो तो आप उम्रे पर जाएं, यकीन जानिए ऐसे उम्रे कभी कबूल नहीं होते, ये सिर्फ फैशन बन चुका हुआ है। अब इस भाई ने भी ऐसे किया कि एक भूखी बहन को, तरसती हुई बहन को छोड़कर चला गया। बहन ने जब दिल बर्दाश्ता किया, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाई, उस भाई ने वापस आकर अपनी बेगम के साथ प्लान किया और कहा कि मुसर्रत मैं तुम्हारी दावत करना चाहता हूं, आप घर आओ दावत पर। तो एक तरफ मुसर्रत हैरान हो गई कि मैंने तो सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ पोस्ट लगाई है, उसके ज़हन में आया कि शायद अल्लाह ताला ने इसे हिदायत दे दी हो, शायद इसको शर्म आ गई है, या शायद इसको एहसास हो गया मेरा, शायद ये अल्लाह के घर से वापस आया और अल्लाह ताला ने इसको हिदायत दे दी हो, इसने हो सकता है मेरी कुछ मदद करनी हो। बहन इस उम्मीद, इस आस के साथ अपने भाई को मिलने के लिए पहुंची। अब जैसे ही घर में दाखिल हुई, कुछ देर बैठी रही,
भाई ने फौरन से गन निकाली और निकालकर अपनी बहन को स्ट्रेट गोलियां मारकर मौके पर ही खत्म कर दिया। ले जी, मुसर्रत नजीर का किस्सा तमाम कर दिया सगे भाई ने इस बात पर कि मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर इसने क्यों पोस्ट लगाई। अब जनाब मियां बीवी दोनों ही फरार हैं। पुलिस ने अपनी मदयत में मुकदमा दर्ज किया है कि मुसर्रत नजीर को इंसाफ दिलवाना है और वो खवातीन के राइट्स के लिए बात कर रही थी कि वो खुद ही माशरे के जुल्म का निशाना बन गई, अपने सगे भाई के जुल्म का निशाना बन गई। आप इस भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और वो लोग जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, यानी आपके अजीजो अकारब जो एक वक्त की रोटी ना खा सकते हो, लेकिन उनको परेशानी किस चीज की है? मैं हज कर लूं, मैं उम्रा कर लूं, मैं दरबार बना दूं, मैं मस्जिदें बना दूं, लेकिन उसको इस चीज की कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है कि मेरे रिश्तेदारों में कोई खाना खाता है या नहीं खाता। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया वालों को दिखाने के लिए, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बड़ा अल्लाह वाला हूं और मैं बार बार अल्लाह ताला के घर में जा रहा हूं और बहन घर में भूखी पड़ी है और उसको छोड़कर सगा भाई उम्रे पर चला गया। आप सोचें क्या उस भाई को उम्रा कबूल हुआ होगा या उस भाई की जिंदगी सुकून में होगी अब, जो अपनी भूखी बहन को छोड़कर उम्रे पर चला गया। जनाब बहन ने शिकवा किया जो इस वक्त दुनिया में नहीं है और मियां बीवी दोनों फरार हैं। पुलिस किसी भी वक्त उनको गिरफ्तार कर लेगी। मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे भाइयों को इबरत का निशान बनाना चाहिए। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।